आकाश में बहने वाली वो नदी जिसमें है अमेजन रिवर से भी है ज्यादा पानी है। 400 अरब पेड़ों से रोज खींच लेती है 20 अरब टन पानी। नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने धरती पर बहने वाली सैकड़ों नदियों के नाम सुने होंगे। गंगा से लेकर नील तक और अमेजन से लेकर मिसिसिपी मिसौरी तक की लंबाई और गहराई के बारे में सुना होगा। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी भी नदी है जो धरती पर नहीं बल्कि आकाश में बहती है। आकाश में बहने वाली ये फ्लाइंग रिवर इतनी बड़ी है कि इसमें दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक अमेजन से ज्यादा पानी लेकर चलती है। आकाश में बहने वाली फ्लाइंग रिवर धरती पर रहने वाले पेड़ों से पानी खींचती है और फिर उसे लेकर उड़ जाती है। उड़ने वाली नदी अमेजन के जंगलों के ऊपर बहती है। यह एक वायुमंडलीय जलमार्ग है जो जल वाष्प से भरी हवा के द्रव्यमान से बनी होती है, अक्सर बादलों के साथ और हवाओं द्वारा संचालित होती हैं। ये अदृश्य वायु धाराएं अमेजन बेसिन से मध्य पश्चिम, दक्षिण पूर्व और ब्राजील के दक्षिण तक नमी लेकर आकाश को पार करती हैं। अमेजन के ऊपर उड़ने वाली ये फ्लाइंग रिवर अमेजन नदी से भी बड़ी है। बता दें कि आयतन के हिसाब से अमेजन विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है, लेकिन फ्लाइंग रिवर इससे भी ज्यादा पानी लेकर चलती है। फ्लाइंग रिवर एक दिन में ही करोड़ों लीटर पानी अमेजन के जंगल से ले लेती है। ब्राजील समेत कई देशों में बारिश इसी फ्लाइंग रिवर पर निर्भर करता है। अमेजन के जंगलों में मौजूद पेड़ों की संख्या करीब 400 बिलियन है। ये पेड़ हर दिन 20 बिलियन टन पानी हवा में छोड़ते हैं, जिससे ये फ्लाइंग रिवर बनता है, जिससे बाद में बारिश होती है। ये बारिश लैटिन अमेरिका के मौसम पैटर्न, जल उपलब्धता, कृषि और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बहुत अहम है। वैज्ञानिकों ने पहली बार 1990 के दशक में अमेजन के ऊपर पश्चिम की ओर बहने वाली इस उड़ती नदी की खोज की थी। एक नया बायोटिक पंप सिद्धांत भी बताता है कि वाष्प से तरल में पानी का चरण संक्रमण ऊष्मागतिकी के मूलभूत नियमों के माध्यम से स्थानीय वायु धाराओं को बनाने में मदद करता है, जो इन उड़ती नदियों को एंडीज की ओर ले जाने में भूमिका निभाते हैं। रास्ते में नीचे के जंगलों द्वारा नमी को रिसाइकिल और रिचार्ज किया जाता है। अमेजन क्षेत्र में बनने वाली उड़ती हुई नदी सामान्य नदियों की तरह समुद्र में नहीं गिरती। ऐसा एंडीज द्वारा बनाए गए प्राकृतिक अवरोध के कारण होता है। जब पश्चिम की ओर बढ़ने वाली उड़ती हुई नदियां एंडीज से मिलती हैं, तो वे आंशिक रूप से पर्वत श्रृंखला की पूर्वी ढलानों पर गिरती हैं, जिससे अमेजोनियन नदियों का मुख्य स्रोत बनता है। हालांकि 4 किलोमीटर ऊंचे पर्वत द्वारा अवरोधित उड़ती हुई नदियां, जो अभी भी जलवाष्प ले जाती हैं, वक्र बनाती हैं और ब्राजील के मध्य पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण और पड़ोसी देशों के क्षेत्रों की ओर बढ़ना शुरू कर देती हैं। एंडीज की वजह से ब्राजील, अर्जेंटीना और पैराग्वे के बड़े क्षेत्रों में वर्षा होती है, जो इन देशों में रहने वाले लोगों के जीवन, कृषि और ऊर्जा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2009 में ब्राजील के जलवायु वैज्ञानिक एंटोनियो नोब्रे ने कहा कि फ्लाइंग रिवर के बिना दक्षिणी ब्राजील का अधिकांश हिस्सा, जो देश के जीएनपी का लगभग 70% उत्पादन करता है, शुष्क रेगिस्तान बन जाते हैं। माना जाता है कि 2010 में दक्षिणी ब्राजील में सूखा फ्लाइंग रिवर के सूखने के कारण पड़ा था, और 2014-5 के और भी बुरे सूखे के लिए भी यही कारण माना जाता है। ये फ्लाइंग रिवर दक्षिण अमेरिका के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसी पर यहाँ के मौसम और बारिश निर्भर करता है। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण से आने वाली ठंडी हवा जैसी अनुकूल मौसमी परिस्थितियों में यह नमी बारिश में बदल जाती है। इसका दक्षिण अमेरिका में रहने वाले लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।